आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। दुमका के बाग झोपा गांव से खबर, जहां साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 यात्रियों को टक्कर मारी, जिसमें 2 राहगीरों की मौत हो गई है, जबकि 1 घायल है। महिला को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बाइक सवार तीनों यात्री दुमका से रामगढ़ जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने तीनों को टक्कर मार दी। कुड़मी जाति को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर 5वें दिन भी टाटानगर खड़गपुर सेक्शन खेमाशोली स्टेशन पर आंदोलन जारी रहा। आंदोलन खत्म करने के लिए देर शाम आंदोलनकारियों और पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम और पुरुलिया के डीएम समेत पुलिस अफसरों से वार्ता हुई, लेकिन बातचीत विफल रही और इससे मुसाफिर परेशान रहे। से आज हम लोग छठवा सरकार 120 घंटा पार हो गया, किसी भी तरह का कोई सुध लेने को नहीं है, इसीलिए हम लोग मजबूर आंदोलन में हैं। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। रामगढ़ की भदानी नगर चुटुपालू सड़क की मरम्मत जल्द शुरू होगी। मरम्मत से पहले ही बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा और कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के बीच इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई। जहां कदम रखिए वहीं गड्ढा। एक पग बढ़े नहीं कि जानलेवा गड्ढे आपका इंतजार करते मिलेंगे। आपकी सावधानी ने आपको इस गड्ढे से बचा दिया, पर जरा सा चूके तो यकीन मानिए ये गड्ढे आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये नजारा है बदानी नगर से चुटुपाल जाने वाली 24 किलोमीटर लंबी सड़क का, जहां कदम कदम पर इतने गड्ढे हैं कि उनसे बचना नामुमकिन है। पर वो दिन दूर नहीं जब ये गड्ढे गायब हो जाएंगे और उसकी जगह ले लेगी चमचमाती सड़क, क्योंकि इस जर्जर सड़क की सूरत बदलने का टेंडर हो गया है और दुर्गा पूजा तक कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो जाएगा। सांसद जयंत सिन्हा ने इसे बीजेपी के संघर्ष का नतीजा बताया है। बहुत दिनों से हम उस सड़क के निर्माण के लिए लगे हुए हैं और खुशी की बात यह है कि उसको अब पारित कर दिया गया है। जहां तक मुझे याद है करीब 100 करोड़ की वो सड़क बनने वाली है। बदानी नगर से चुटुपाल को जोड़ने वाली इस सड़क पर हिचकोले खाते गुजरने वाले मुसाफिरों से जरा उनका दर्द पूछिए। मरीजों और छात्रों का दुखड़ा सुनिए कि उन्हें पिछले कितने साल से ये सड़क दर्द दे रही है, पर अब जाकर सरकार की नींद टूटी है। सड़क की मरम्मत के लिए टेंडर भी हो गया है, पर कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसका श्रेय लेने की होड़ जरूर मच गई है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी वाहवाही लूटने की कोशिश की है। अगर माननीय जयंत सिन्हा जी श्रेय लेने के चक्कर में हमारे कार्यों का, तो ये बहुत हंसी की बात है, क्योंकि उनके पास अपने उपलब्धियों को बताने के समय वो हमारे कार्यों को गिनाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि जनता नहीं जानती है, जनता सब कुछ जानती है। ये जर्जर सड़क जब बनेगी तब बनेगी, पर तब तक तो मुसाफिरों को इन गड्ढों से ही गुजरना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी से लेकर कांग्रेस नेता तक जरूर सड़क की मरम्मत कराने का दावा करते नहीं थक रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। इधर गोड्डा में जर्जर नेशनल हाईवे की मरम्मत का काम जोर पकड़ने लगा। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे खुद जेसीबी की ड्राइविंग सीट पर बैठे और जर्जर गड्ढों को भरने की कोशिश की। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही पक्की सड़क बनकर तैयार हो जाएगी और उस पर तमाम गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आएंगी। कुछ दिन पहले इसी सड़क पर कीचड़ स्नान करके कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने विरोध जताया था और इस पर निशिकांत ने टिप्पणी से इनकार कर दिया। और मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर जो है वर्क ऑर्डर मिल जाएगा, तो ये पूरा कंक्रीट का रोड बन जाएगा। क्या वो विधायक को उस कीचड़ में बैठना क्या उचित? मेरा एक वचन है अपने माँ पिताजी को, मैं महिला के बारे में कभी कोई कमेंट नहीं करता। उन्होंने अच्छा किया, उनका सम्मान है, उन्होंने बुरा किया, उनका सम्मान है, उन्होंने जो कुछ भी किया अच्छा ही किया। धनबाद के मुराइडी कोलियरी में विधायक ढुल्लू महतो और खरहाई चौहान समर्थकों के बीच बमबाजी और गोलीबारी का वीडियो सामने आया है। यह वारदात बीसीसीएल के एरिया 1 में शुक्रवार को हुई थी, जब वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों के सदस्य एक दूसरे से भिड़ पड़े। बम फटते ही धुएं का गुबार फैलने लगा, गोलियां चलने लगी, तो जान बचाने के लिए मजदूरों के बीच भगदड़ मच गई। घटनास्थल पर कई गाड़ियां भी दिखाई दी और इस घटना से मुराइडी कोलियरी में अभी भी तनाव बना हुआ है। जबकि इस वीडियो के सामने आने के बाद बाघमारा पुलिस को कार्रवाई करने में काफी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
धनबाद के महुदा मोड़ में विवाहिता की संदिग्ध मौत से नाराज परिजनों ने बवाल मचाया। ससुराल और मायके वालों के बीच जोरदार भिड़ंत होने लगी। परिजनों ने मृतक के चचेरे ससुर और चचेरे देवर की धुनाई कर दी। दोनों बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। दरअसल महुदा निवासी दीपू यादव की पत्नी उमा कुमारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी और इससे परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। पीड़ित परिजनों ने मृतक के पति, ससुर, सास, देवर और ननद पर दहेज के लिए जान लेने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। गोड्डा के बड़ी कल्याणी गांव में बच्चा चोरी की अफवाह में उग्र भीड़ ने एक युवक की जमकर धुनाई कर दी। पिटाई में गंभीर रूप से घायल युवक को गोड्डा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिन पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी। गोड्डा पुलिस ने ग्रामीणों से अफवाह से बचने की अपील की है। बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर इकट्ठा होकर मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। गोड्डा के सभी नागरिकों से हमारी अपील है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से अपील है कि कहीं भी कोई अनजान व्यक्ति अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो आप उसके साथ किसी भी तरह की कोई घटना को कारित नहीं करें। इसकी सूचना त्वरित रूप से आप नज़दीकी थाना, SDPO या हमारे ऑफिस में सूचना दें। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में शातिर गैंग ने एक साथ 8 दुकानों पर हाथ साफ कर दिया। इससे दुकानदारों की मेहनत की कमाई मारी गई। रांची पुलिस अब तक चोरों का पता नहीं लगा पाई है, लेकिन पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि पुलिस की पेट्रोलिंग टाइट रहती तो घटना नहीं होती। जितना दुकान है लगभग सबको टच किया है, लेकिन 8 दुकान को तोड़ा गया है। 8 दुकान का ताला तोड़ा है। यहाँ लगभग 15-17 दुकान है टोटल मिला के। कल रात में चोरी हुआ था सर दुकान में। सुबह हम लोग दुकान खोलने आए, माल के लिए जाना था तो देखे कि ताला खुलल है, तो वही खबर की अगल पास पड़ोस वाला दुकान लोग आए, देखे 7-8 दुकान का चोरी हुआ है ताला तोड़ के। डरे समय है आप लोग? हाँ, डरे समय हुआ है ना। कल ताला तोड़ के पैसा कौड़ी ले गया, हो सकता है सामान वामान निकाल के लेके चल जाए। इसीलिए हम लोग प्रशासन थोड़ा यहाँ गश्ती करे अच्छा से। सरायकेला के गम्हरिया वासियों ने अपनी सूझबूझ से एटीएम चोरों को धर दबोचा। कुछ एटीएम चोर भोले भाले ग्रामीणों का कार्ड बदलकर उनके एटीएम से पैसे निकाल रहे थे, लेकिन जैसे ही गम्हरिया वासियों को उन पर संदेह हुआ, चारों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। एटीएम लेके मोबाइल लेके चला गया। फिर हम जाके देखते हैं तो वहाँ मेरा मोबाइल नहीं था। 5:30 बजे के आसपास वो एटीएम घुसा और एटीएम घुसने के दौरान ही हम लोग सारे लड़के उस पर मतलब अंदर उसके पीछे दौड़ गए। वो हम लोगों को देख के छुपा, बट उसको फिर निकाल के पकड़ के निकाले बाहर। उसको पकड़े, उसके पॉकेट से 50 एटीएम, जो मोबाइल फ़ोन गायब किया था वो, उसके घर से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। हजारीबाग के भगहर गांव में उत्पाद विभाग और वन विभाग ने दर्जनों अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया, जबकि हजारों लीटर जावा महुआ भी बर्बाद कर दिया। अवैध शराब का गढ़ बन चुके इस इलाके में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसके बाद भी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर अवैध काम को अंजाम दिया जा रहा है। गिरिडीह से खबर, जहां डुमरी रेफरल अस्पताल की बिल्डिंग बेहद जर्जर है। छत का हिस्सा अक्सर टूटकर गिरता है। देर शाम अचानक छत का एक हिस्सा टूटकर गिरने लगा, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। हॉस्पिटल के स्टाफ और मरीज ने भागकर जान बचाई। नर्स एक महिला की डिलीवरी करवाने जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। ये हॉस्पिटल की छत की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी गिर जाती है छत। अभी हम लोग इसी जगह पे खड़े थे और संजोग से थोड़ा सा उधर दूर हुए कि अचानक छत टूट के गिर गई और पूरा एकदम इतना ज़्यादा गिरा कि खतरा हो सकता है। यहीं पे लेबर रूम है, लेबर रूम में सारी पेशेंट आती जाती हैं, कभी भी पेशेंट के ऊपर भी गिर सकती है और नुकसान हो सकता है। धनबाद में झरिया के जेएसएस कॉलेज की 155 इंटर छात्राओं का रिजल्ट अभी तक अटका हुआ है। इससे परीक्षार्थी परेशान हैं। हालांकि जैक प्रबंधन का कहना है कि ओएमआर शीट भरने में गड़बड़ी की वजह से स्कैनर मशीन और उसकी कॉपी की स्कैनिंग नहीं कर सका। उन्होंने गड़बड़ी दूर कर जल्द ही रिजल्ट जारी करने का भरोसा दिया है। 55 बच्चे, कोई भी बच्चे ओएमआर शीट ठीक से फिलअप नहीं कर पाए। नहीं करने के चलते इन लोग का जो रोल नंबर, रोल कोड नहीं भरने के चलते, सही रंगीन नहीं करने, एनसर्कल करने के चलते आपका उन लोग का जो स्कैनर मशीन है, स्कैनर मशीन से इन लोग का स्कैनिंग हो नहीं पाया। तो आप बताइए, इन लोग का 50 लाख मेरा ओएमआर शीट हुआ है, तो 50 लाख ओएमआर शीट से एक एक करके मैन्युअली निकाल करके हम लोग इसको काम कर रहे हैं। तो ये संभव है इतना जल्दी? फिर भी हम लोग लगे हुए इसमें जल्दी करने के लिए।
महालया और शारदीय नवरात्र से ठीक पहले रामगढ़ के रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर भंडारा और विशेष आरती का आयोजन किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूं रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में। अभी मैं यहां इसलिए मौजूद हूं कि अभी यहां कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पूजा को लेकर के भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु विभिन्न जगहों से पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं मंदिर परिसर में काफ़ी भीड़ भाड़ है। मन्नत मांगने यहाँ पहुँची, मन्नत मांगने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और दुर्गा पूजा से पहले हम सोचे माँ का दर्शन करें। अच्छा, तो आपका पूजा हो गया? हाँ, पूजा हो गया। पूजा हो गया। नाम सुना था इनका, इसलिए पूजा बहुत अच्छे क्या क्या इनका मन्नत है? मन्नत नहीं बताया नहीं जाता। तो आपने सुना मन्नत बताया नहीं जाता है। अभी हम सीधे बात कराएंगे यहाँ के पुजारी से, वो बताएंगे। कल से शुरू हो जाएगा, कल शुरू हो जाएगा महालय। कल तर्पण जो होता है, पितृ तर्पण जो है वो कल लास्ट दिन है और इसीलिए सबको आशीर्वाद लेने आए हैं और विशेष पूजा करके नवरात्र से पहले सबको आशीर्वाद लेके नवरात्र का तैयारी कर रहे हैं। इसी के लिए सबको आज आए हैं। तो आपने सुना यहाँ पर क्रिसमस का चतुर्दशी चल रहा है, उसको लेकर के श्रद्धालु यहाँ पर बिहार, झारखंड, यूपी और दूसरे स्टेट से पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से श्रद्धालु यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। ऐसे में नवरात्र से पहले रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुँचना जारी है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रांची दुर्गा पूजा समिति की बैठक पकरी बाजार में हुई, जिसमें प्रशासन ने शांति के साथ दुर्गा पूजा मनाने की अपील की और साथ ही 6 अक्टूबर तक मूर्ति विसर्जन कराने की अपील की, क्योंकि 9 अक्टूबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच होने जा रहा है और इसलिए दोनों टीमें 7 अक्टूबर को रांची आ रही हैं। पूजा के बाद प्रशासन इसकी सुरक्षा व्यवस्था में मशगूल रहेगा। वहां जो बन रहा है और हिंदुस्तान में इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं रहा, जिसका प्रारूप हम आप लोग को और दर्शनार्थी को देखिए। इतना बड़ा प्रारूप का 50 लाख रुपया तो मामूली बात है, लगता ही है। पट में पूरा प्रयास है, थोड़ा इंद्र भगवान अगर 2 दिन मुझे मेहरबानी दे दे। बट इस बार रिस्ट्रिक्शंस इस बार नहीं है, केवल कोरोना की कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है। इस कारण से उम्मीद है कि पूजा बहुत बड़े स्तर पर होगी, लोग बड़ी संख्या में आएंगे। इसको ख्याल में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों में हम लोग पंडालों को रखते हैं, A, B और C श्रेणी में, और जिस प्रकार की भीड़ अपेक्षित होती है। और आइए अब देखते हैं दिव्य दुर्गा पूजा की भव्य तैयारियों से जुड़ी खबर। राजधानी रांची का सबसे बड़ा पूजा पंडाल इस बार बकरी बाजार में बन रहा है, जिसे तैयार करने पर 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि रातू रोड में पूजा पंडाल की लागत करीब 40 लाख रुपए आएगी। यही नहीं, रांची रेलवे स्टेशन के पास बना पूजा पंडाल 50 से 60 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। दिशा निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश है, उस अनुसार भव्य से भव्य पूजा करने की ओर प्रयत्नशील है। और मुझे लगता है 2-3 सालों के बाद रांची की जनता को बेहतर नहीं, मैं बोलूँगा बेहतरीन पूजा पंडाल देखने को मिलेंगे। सभी श्रद्धालुओं, मुझे लगता है भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होगी। रामगढ़ में धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा की तैयारी की जा रही है। छावनी परिषद मेन रोड में दुर्गा पूजा को उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर का रूप दिया जा रहा है, जिस पर 15 लाख रुपए की लागत आने वाली है। पंडाल की ऊंचाई 60 फीट और चौड़ाई 50 फीट है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामगढ़ शहर के मेन रोड के पूजा पंडाल के पास। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, पूजा पंडाल को अंतिम रूप देने में कारीगर यहां दिन रात जुटे हुए हैं। यहां पर दुर्गा पूजा की शुरुआत 1942 में हुई है। इस बार यहां पर प्रसिद्ध केदारनाथ धाम मंदिर का प्रारूप पंडाल बनाया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर सीधे बात कराते हैं, यहाँ पर जो कारीगर यहाँ पर लगे हुए दिन रात काम करने के लिए। क्या नाम है, क्या बना रहे हैं? जी, मेरा नाम है आनंद मंडल, मैं जामताड़ा जिले से हूँ। यहाँ केदारनाथ धाम बना रहा हूँ। यहाँ इसका लंबाई है 50 फीट, हाइट है 60 फीट
और मैं गेरे कलर का कपड़ा लगाऊंगा और इसको पूरा भव्य पंडाल बनाऊंगा। कितने कारीगर लगे हुए हैं? 10 कारीगर लगे हुए हैं। आज 20 दिन से काम कर रहे हैं, 10 दिन और लगेगा। 10 दिन और लगेगा जी। भव्य बना रहे हैं पंडाल। जी जी जी। तो आपने सुना अभी कारीगर को बता रहे हैं कि अगले 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। सीधे बात कर रहे थे कार्यकारी अध्यक्ष से, बताइए इस पूजा के इतिहास के बारे में। इस पूजा का इतिहास बहुत प्राचीन है और 1942 से ये पूजा स्टार्ट हुआ था। किसी ज़माने में इसको बैंक मिल कर के पूजा करते थे, SBI बैंक के द्वारा ये पूजा स्टार्ट हुआ था। कई अध्यक्ष इसमें आए और आज ये पूजा बहुत भव्य रूप धारण कर चुका है और ये रामगढ़ जिला का सबसे प्राचीन पूजा और सबसे बृहद पूजा होता है और पूरे जिले का आकर्षण का केंद्र रहता है। लोग यही कहते हैं कि रामगढ़ मेन रोड सुभाष चौक में इस बार क्या बनेगा, चर्चा बना रहता है और इसी चर्चा को और लोगों के विश्वास पर उतरने के लिए हम लोग तत्पर आज 1 महीना से रात दिन करके हमारे पूरे कमेटी के सदस्य। कितने लागत का पंडाल बन रहा है? ये कम से कम 15 लाख के लागत से बन रहा है। केदारनाथ धाम बन रहा है। और क्या खासियत है इसमें? इसमें केदारनाथ धाम का पूरा प्रारूप दिया जा रहा है और हमारे यहाँ स्वचालित मूर्ति कई वर्षों से चल रहा है और उस स्वचालित मूर्ति का पूरा कार्यक्रम है। उसमें केदारनाथ का भी कहानी है और माँ के द्वारा महिषासुर का वध भी दिखाया जाएगा। विचार आप देख सकते हैं, यहाँ पर समिति के लोग हैं, दिन रात यहाँ सक्रिय हैं पंडाल को अंतिम रूप देने के लिए, भव्य बनाने के लिए। हम बताना चाहेंगे कि आज़ादी के पूर्व 1942 से यहाँ पर दुर्गा पूजा मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई, जो अनवरत जारी है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। धनबाद में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों पर है। 2 साल से कोरोना गाइडलाइंस के बाद इस बार पूरे उत्साह के साथ पूजा की जाएगी और बरोरा में इस बार रानी पद्मावती पैलेस की थीम पर पंडाल बनाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संजय गुप्ता। बरोरा जगह है और इस बार जो पंडाल बन रहा है पद्मावती पैलेस का बन रहा है और पिछले 2 साल हम लोग कोरोना गाइडलाइन के चलते उतना अच्छा पूजा नहीं कर पाए थे। इस बार जो हम लोग का निर्देश मिला है उस हिसाब से इस बार हम लोग भव्य और बड़ा पूजा करने जा रहे हैं। अभी हम हैं बरोरा पूजा कमेटी के पंडाल पे। यहाँ पर जो आप थीम देख रहे हैं कि बड़े पंडाल जो यहाँ पर कारीगर लगे हुए हैं, तो इस बार पंडाल को रानी पद्मावती पैलेस का रूप दिया जाएगा। इसको लेकर कारीगर और पूजा कमेटी के लोग तन मन से लगे हुए हैं। पूजा को सुरक्षित और सही तरीके से संपन्न कराने के लिए पूजा कमेटी के लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं ताकि पूजा सही तरीके से संपन्न हो पाए। जिस तरीके से कारीगर लगे हुए हैं, बताया जा रहा है कि ये रानी पद्मावती का पैलेस जो पंडाल का रूप होगा वह कम से कम द्वितीय या तृतीय में पूरी तरीके से कमेटी को सौंप दिया जाएगा। यहाँ की पूजा की विशेषता यह भी है कि यहाँ पर बलि प्रथा की पूजा होती है और बलि यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण लोग अपने यहाँ से देने के लिए आते हैं। 45 साल लगभग पहले यहाँ पूजा शुरू की गई थी और आज भी यहाँ पर पूजा को भव्यता के साथ संपन्न कराने में ग्रामीणों का सहयोग रहता है। सुरक्षा दृष्टिकोण से स्थानीय प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहता है और यहाँ के पूजा कमेटी के लगभग 50 से 70 वॉलंटियर कमेटी के लोग सुरक्षा के चाक चौबंद में लगे रहते हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। जमशेदपुर के मानगो नेचर पार्क में वन विभाग ने शांति समिति की बैठक की है और बैठक में फैसला लिया गया है कि अब पार्क में किसी भी तरह का धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। दरअसल बीते दिनों हिंदू संगठनों ने पार्क में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके बाद पार्क का माहौल बिगड़ा था। भविष्य में ऐसी किसी घटना से बचने के लिए विभाग ने यह फैसला लिया। इसमें ये प्रस्तावित किया गया है कि मॉर्निंग वॉक का समय सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। शाम में इवनिंग वॉक का समय 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक रहेगा। इसके अलावा पार्क में सभी धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित है। गोड्डा में स्वच्छता पखवाड़े के तहत लोगों को जागरूक करने का काम जारी है और इसी कड़ी में एसडीओ ऋतुराज ने जिले में कई जगहों की वॉलंटियर्स के साथ मिलकर साफ सफाई की। पुराने बस अड्डे में बैन के बाद भी फेंके जा रहे कचरे से फैल रही गंदगी और प्रदूषण से स्थानीय लोग परेशान थे। इसे देखते हुए एसडीओ के नेतृत्व में सफाई अभियान चला और खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ।